हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एटेक्सिया एंड इट्स टॉप 10 मेडिसिन इन हेम्योपैथी। हेम्योपैथी में एटेक्सिया के लिए जो टॉप 10 हेम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही ख़राब बीमारी है और लाइलाज बीमारी के भी श्रेणी में आता है। इसमें हम देख सकते हैं कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट हो जाता है। चलना चाहता है दायां और चलने लगता है आदमी बायां, उसका अंग चाहता है कि दायां तरफ संचालन करे और बायां हो पाता है। तो ये असंतुलन की बीमारी है, बैलेंसिंग प्रभावित होता है और इसका कारण जो है नर्व्स का डैमेज होना, डिजेनरेशन और डिस्टरबेंस होता है। सर पर चोट लगना, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या टॉक्सिकेशन या ब्रेन इंजरी, ये सब इसका कारण हो सकता है। और अगर हम टॉप 10 हेम्योपैथिक दवाई की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है जो नर्व्स को भी रिपेयर करता है और मजबूत भी करता है वो है हमारा जेलसीमियम। तो जेलसीमियम को हम 3D के रूप में परिभाषित करते हैं या मतलब उसको पहचानते हैं, डलनेस, ड्राइनेस और डिजनेस। तो इसका पेशेंट को जो है सो उनिंदापन से ग्रसित होगा, ऊँघते रहेगा और प्यास का अभाव होगा, भूख का भी अभाव हो सकता है। उसके अलावा बीपी लो रहता है, पानी पीने की इच्छा कम होती है और जो पलक का पक्षाघात होता है या कई बार देखेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स होगा या मतलब कभी कभी पलक झुकेगा ही नहीं। इस तरह का केस में हम जेलसीमियम 30 देते हैं और लोकोमोटर एटेक्सिया में बहुत ही फायदेमंद दवा है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम दूसरे दवा के साथ भी दे सकते हैं। दूसरा टॉप पर है हमारा प्लम्बम मेटैलिकम। कई बार प्लम्बम मेटैलिकम 1 में एक खुराक देने से भी फायदा हो जाता है। आप देखेंगे कि आप जेलसीमियम दिए, कस्टिकम दिए या कोनियम दिए, इस सब से कोई प्रभाव नहीं आ रहा है तो फिर इनिशियल स्टेज में भी और क्रोनिक स्टेज में भी बहुत ही अच्छी दवा है प्लम्बम मेटैलिकम। 1 में एक खुराक दें, इसको दोहराएं नहीं। और जिस दिन ये दवाई दें उसके बाद अगर स्थिति टॉलरेट करने वाली है तो 24 घंटा से 48 घंटा तक कोई दवा नहीं लें। और कई बार तो प्लम्बम मेटैलिकम से एक खुराक में फ़ायदा हो जाता है। और इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो मस्कुलर जो एट्रोपी हो जाता है, मांसपेशी क्षीण होने लगती है, एक पाँव के तुलना में दूसरा पाँव ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसके बाद टॉप पर है हमारा तीसरी दवा जिंकम मेटैलिकम। तो चलते समय पाँव में जर्क आ जाता है, इसका सिम्टम्स है। अर्ली स्टेज ऑफ रिपीटेटिव पेन होगा, ट्विचिंग पेन होगा, कांपना भी होगा। आप कई बार देखेंगे कि ओल्ड एज में आदमी जो उसका गर्दन हिला रहा है या हाथ अनैच्छिक रूप से वो हिला रहा है, पार्किंसन के तरफ बढ़ रहा है, तो जिंकम मेटैलिकम 30 पावर में देने से बहुत अधिक फायदा होता है। वैसे मेटल ग्रुप की जो दवा है उसका नियम होता है उसको फ्रिक्वेंटली दोहराएं नहीं। तो इस केस में अगर लंबा चलाने की आवश्यकता हो तो मैं जिंकम फॉस देता हूँ 30 पावर में, डेली एक खुराक दवाई देता हूँ और 10 से 15 दिन में प्रभाव इसका आने लगता है। फिर एक दवाई है नक्स भूमिका, जिसको तेल मसाला ये सब ज़्यादा पसंद हो, मांस ज़्यादा पसंद हो, तेज गुस्से दिमाग का आदमी हो, विरोध बर्दाश्त नहीं होता हो और पेट में गैस भी रहता हो, ऐसा जो सिम्टम्स वाले जो पेशेंट जो पाँव को घिस कर चलते हैं तो उनके लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवा है। और एक दवाई है लेथेरिस सेटाइवा, खेसारी से बनने वाली दवा है। लोअर लिम्स बिकम्स वीकर, पाँव की कमजोरी होती है इसमें। हिप्स का मसल कमज़ोर हो जाता है, पाँव को रगड़ कर चलता है, पाँव को खींच कर रोगी चलता है। तो ऐसे केसेज में लेथाइरस 30 पावर में सुबह शाम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है और फ़ायदा होने पर इसके दवाई का डोज घटा देते हैं। फिर एक दवाई है कस्टिकम, चलते समय आगे की ओर इसमें गिर जाता है टेक्सिया की वजह से और बहुत ही सामाजिक न्याय वाला पेशेंट होता है, दूसरे के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखने वाला, विनम्र। और अगर मतलब वो पैरालिसिस के तरफ भी बढ़ रहा है तो पैरालिसिस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है कस्टिकम, प्रिवेंटिव
एज वेल एज क्रिएटिव। उसको अगर लगे कि डर की पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसे भी केस में हम देते हैं कैस्टिकम। लेकिन मैं इसमें भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये सब लाइलाज बीमारी है और कठिन बीमारी है। कई बार आप अपने मन से दवाई लेते हैं, फ़ायदा नहीं होता है, तो कहते हैं कि मतलब ये दवाई ही काम नहीं कर रहा है। अगर सही ढंग से सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा देने वाला, पहुंचाने वाला दवाई है। और कई मामले में आप देखेंगे कि लोकोमोटर एटेक्सिया जैसी बीमारियां होम्योपैथी के प्रॉपर डायग्नोसिस और दवा के सेवन से ठीक भी हो जाती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेलाडोना। बेलाडोना के भी केस में हम देख सकते हैं कि गुस्सेल टाइप का पेशेंट होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एकाएक बीमारी प्रकट होगा। तो एक्यूट केस ऑफ एटेक्सिया में इसको हम देते हैं। और मतलब सीवियर केस हो, एकाएक बीमारी का प्रकट हो, तो बेलाडोना 200 पावर में या 1 में देने से बहुत अधिक फायदा होता है। फिर एक दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो लोकोमोटर एटेक्सिया में और मतलब मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के एटेक्सिया में, जिसमें कि चलते समय उसका पाँव एकदम में कंपन हो और लड़खड़ाहट हो, ऐसी अनुभूति हो कि वो गिर जाएगा, आंख बंद करने पर गिरने की अनुभूति होना, और चाल भी उसका अजीब सा होना, तो इम्पल्सिव इनकोऑर्डिनेशन के केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में देते हैं। और कई मामले में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 और कोनियम मैक्टाइलुकम 30 पावर में हम पर्यायक्रम से भी देते हैं। फिर जो हमारा मेडिसिन है, अगला मेडिसिन है, वो है कोनियम मैकेटुलम। तो कोनियम मैकेटुलम के मामले में हम तो देखते हैं कि भोजन सरकने के पर हम उसको मतलब जज करते हैं और देते हैं। लेकिन ये सच है कि पाँव के डगमगाहट में जब नीचे से बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बहुत ही फायदेमंद दवा है। फिर लास्ट में हम एक दवाई का चर्चा करेंगे, वो दवाई है एगेरिकस मस्कोरियस। तो अल्कोहलिक जो एटेक्सिया होता है उस केस में ये हमारा एगेरिकस बहुत ही फायदेमंद दवा है पुराना पियक्कर के मामले में। और इसमें ट्विचिंग टाइप का पेन होता है, नीडल से छेद करने जैसा दर्द की जब अनुभूति हो, तो उसमें हम देते हैं एगेरिकस मस्कोरियस 30 पावर में देते हैं। बहुत ही फायदेमंद दवा है ये। और इसमें आप प्रॉपर डायग्नोसिस करके पूरा सिम्टम्स लेकर के फाइल बना करके अगर अच्छे एक होम्योपैथ से मिलते हैं तो आपका बीमारी जड़ से भी ठीक हो जाता है। ऐसे बीमारी में आवश्यकता होती है धैर्य की।